हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वापस बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड, और ग्रुप चल रहा है हमारे पास अभी। ठीक है, इस बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज नई हेडिंग है हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलियम, योग और गुणन मॉड्यूलियम। ठीक है, इसको करेंगे, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, फिर इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार है यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा, यदि हमारे पास a प्लस बी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं a प्लस बी और बीच में यहाँ पे m क्या है, मॉड्यूलम लगा हुआ है। देन तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस m और b, a प्लस बी मॉड्यूलम, या फिर मैं कह सकता हूँ a प्लस बी m मॉड्यूलम। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, मॉड्यूलम m, क्या लिख सकता हूँ, मॉड्यूलम m या मॉड्यूलम। ठीक है, m, और m इज एप्सिलॉन आइटा प्लस। ठीक है, नहीं इंटीजर्स नंबर प्लस धनात्मक संज्ञा, धनात्मक पूर्णांक संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे a क्रॉस m b इज इक्वल टू यहाँ पे a क्रॉस b, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मॉड्यूलम m, और यहाँ पर भी m कहाँ से आ रहा है बेटा, एप्सिलॉन आई, धनात्मक पूर्णांक संज्ञा से आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर से आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यदि हमारे पास a प्लस बी और मॉड्यूलम m दे रखा है, a क्रॉस बी मॉड्यूलम m दे रखा है, दोनों m कहाँ से आएंगे बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर से आएंगे। ठीक है, फिर बाद में अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहता हूँ कि a प्लस एम बी और इज इक्वल टू आर लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, आर, या फिर मैं ए क्रॉस एम बी इज इक्वल टू आर लिखना चाहता हूँ, जहाँ पे वेर आर इज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वेर आर इज, जहाँ आर है इज जीरो से बड़ा, आर की जो वैल्यू है वो कहाँ से बेटी, जीरो से बड़ा और m से छोटा होना चाहिए, जीरो से बड़ा और m से छोटा। इज लिस्ट, इज यहाँ लिख रहा हूँ मैं इज लिस्ट कम से कम नॉन, इज लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर यानी अऋणात्मक रिमाइंडर। ठीक है, अऋणात्मक क्या होना चाहिए, कम से कम अऋणात्मक नेगेटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग a प्लस बी, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं a क्रॉस बी प्लस बी या a क्रॉस बी बाई m। ठीक है, यानी मैंने जो लिखा है वो इस प्रकार से लिखा बेटा कि यहाँ पे a प्लस बी और m मॉड्यूलम दे रखा है, तो a प्लस बी मॉड्यूलम m होगा, जहाँ m इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर, a क्रॉस m b इज इक्वल टू a क्रॉस b मॉड्यूलम m इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, देन a प्लस m b इज इक्वल टू r, वेर r, या फिर a क्रॉस m b इज इक्वल टू r, जो वेर r इज द वैल्यू ऑफ जीरो से बड़ी होनी चाहिए और m से छोटी होनी चाहिए। और m क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, जहाँ r इज लिस्ट नॉन नेगेटिव नंबर रिमाइंडर, जहाँ हमारे पास जो r होना चाहिए वो क्या है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि अऋणात्मक सहसफल होना चाहिए, अऋणात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और सहसफल होना चाहिए। ऑब्टेन बाय, इसको प्राप्त कैसे करेंगे, डिवाइडिंग बाय a प्लस बी या a क्रॉस बी बाई m, यानी a प्लस बी को m से डिवाइड करेंगे या a क्रॉस बी को हम m से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, और क्या लिख रहा हूँ मैं, कि लिख रहा हूँ 3 प्लस 2
और यहाँ पे 2, ठीक है। तो हमें करना है क्या है कि 3 + 2 करना है और 2 का डिवाइड करना है। तो 3 + 2 कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पे मैं 5 लिख दिए यहाँ पे अंदर, और यहाँ 2 दे रखा है, ये डिवाइजर और ये डिवाइडेड हो जाएगा, ये बाजी और ये बाजक, और इसमें भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, शेषफल 1। तो शेषफल 1 आया है, वही क्या है हमारे पास r है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस करना चाहता हूँ 3 × 2 और ये 2, ठीक है। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, और यहाँ पे 6 में मैं 2 का भाग देता हूँ 3 2 6, ठीक। और यहाँ पे शेषफल, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए बेटा, क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। फिर बाद में इसी प्रकार में और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसके, तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे जैसे यहाँ 8 + 4 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, ठीक है। देन यहाँ पे 8 + 4 कितना होता है 12 होता है, और 12 में अगर मैं 12 में मैं क्या देता हूँ बेटा, भाग देता हूँ, किसका देता हूँ 5 का। 12 में किसका दे रहा हूँ भाग 5 का, ठीक है। 5 क्या बेटा मॉड्यूलम है, ठीक है। क्या है मॉड्यूलम, तो यहाँ पे 5 × 10, 5 × 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया पॉजिटिव, कम से कम अऋणात्मक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। फिर बाद में इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0 + 5 और ये 5, ठीक है। तो 0 + 5 कितना होता है 5 ही होता है, और 5 में 5 का डिवाइड, 5 में 5 का डिवाइड कितने टाइम्स होता है बेटा 1 टाइम होता है। शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, रिमाइंडर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। फिर बाद में इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं 6 या फिर मैं लिख रहा हूँ 3 + 2 / 6 करना है हमें, मॉड्यूलम m लेना है, मॉड्यूलम 6 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 3 कितना होता है बेटा 2 + 3 5 होता है, और 5 में हमें 6 का डिवाइड करना है। अब हमें पता चल रहा है बेटा 6 की टेबल में 5 आ नहीं रहा है, पॉइंट्स में इसको करना नहीं है, देख। तो इसको किस प्रकार से करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे मैं इसको 0 टाइम्स डिवाइड करूँगा, कितने टाइम्स करूँगा 0 टाइम्स। यहाँ पे 0 टाइम्स, 0 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, तो यानी कि रिमाइंडर कितना है बेटा हमारे पास 5 आया, रिमाइंडर कितना आया है 5 आया। इसी प्रकार यदि 4 = 6 करना चाहता हूँ मैं, 4 = 6, और मॉड्यूलो में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 7 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं 7, ठीक है। तो 6 चौक 24 या 4 6 24, ठीक है। तो 24 और यहाँ पे 7, तो 7 7 21, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे बचा 3, शेषफल बचा। शेषफल कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा। इस प्रकार से हमें इसको निकालना है। देखो यहाँ पे और मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 10 + 10, यहाँ पे मैंने ले लिया 10 + 10, और मॉड्यूलम ले रहा हूँ मैं 5, मॉड्यूलम क्या ले रहा हूँ मैं 5 ले रहा हूँ। 10 + 10 20 होता है, और 20 में 5 का बाद देता 20, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 0 है। अगर यहाँ पे माइनस में लेना है, हमें किस में लेना है, -10 = ×3, और मॉड्यूलम ले रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे 6, कितना ले रहा हूँ मैं 8 ले रहा हूँ, मॉड्यूलम कितना ले लिया मैंने 8 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है बेटा 3 दाया 30 होता है, यहाँ पे 30, और 30 में किसका डिवाइड करना हमें 30 में 8 का डिवाइड करना, और ये माइनस का 30 है, हमें पता है बेटा माइनस का। और हमें यह भी पता है कि जो r की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होती है, वेयर r इज लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, यानी कि अऋणात्मक शेषफल होना चाहिए। हमें क्या पता बेटा कि अऋणात्मक शेषफल होना चाहिए। देन यहाँ पे 8 का मैं भाग देता हूँ, और कितनी बार देना चाहिए यहाँ पे लगभग 8 चौक 32। मैं यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बेटा 8 8 4 जा कितना होता है 32, या 8 चौक 32, ठीक है। हमें यह रिमाइंडर किस में निकालना है प्लस में निकालना है। देन यहाँ पे मैं कितनी बार भाग दिया प्लस में दिया मैंने, तो 8 चौक कितना होता है 32 होता है, और यहाँ पे प्लस का 32 माइनस का 30, तो यानी यहाँ पे कितना जाएगा शेषफल प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना होता है, ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो बेटा। मैंने 1 बाय 1 बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, और ये एग्जाम्पल तुम लोगों को आई थिंक समझ में आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चल रहा है हम इसके क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन किस प्रकार है हमारे पास, कंपोजिट टेबल से बनेगा ये। हमने 14 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 15 क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
15। और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं प्रूफ दैट the set of reduced classes modulo 5 is an abelian group with respect to +5। ठीक है, यानी हमें मॉड्यूलो के m के अवशेष कक्षाओं का समुच्चय, ठीक है, तो यहाँ पे अवशेष कक्षाओं का समुच्चय, जहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं g इज इक्वल टू 0 1 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है और हमें इसको अबेलियन प्रूव करना है कि ये अबेली है। ठीक है, ये हमें अबेली प्रूव करना है। क्या दे रखा, प्रूव दैट द सेट ऑफ रेड्यूस्ड क्लासेस मॉड्यूलो 5 इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू +5 g इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि मॉड्यूलो m के अवशेष कक्षों का समुच्चय दे रखा है और इसमें हमें मॉड्यूलो 5 इज ए अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू +5। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 यहाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो, सबसे पहले इसकी कंपोजिट टेबल बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हल आंसर। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कंपोजिट टेबल। ठीक है, और कंपोजिट टेबल किस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पे कि इस प्रकार से। ठीक है, यह ले रहा हूँ मैं 0, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं 0, या फिर यहाँ पे 0 नहीं लेके क्या ले रहा हूँ +5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है बेटा, इधर तो ले रहा हूँ मैं 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। ये कंपोजिट टेबल बनती कैसे, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं 0 का 0 के साथ करता हूँ। 0 का 0 के साथ कितना होता है, 0 ही होगा। क्या होगा, 0, बिकॉज ऑफ 0 में 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में 5 का बाद देता होता हूँ तो यहाँ पे हमें 0 ही लाना है। ठीक है, तो शेषफल 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का 0 ही होता है। 0 का 1 के साथ करता हूँ मैं, 0 का 1 के साथ करता हूँ 5, देन यहाँ पे 0 + 1 1, और यहाँ पे मैं 1 में 5 का डिवाइड करता हूँ, देन यहाँ पे 5 की टेबल में तो 1 आता नहीं है, 5 की टेबल में 1 आता क्या, नहीं आता। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि 0 टाइम्स ले लेता हूँ मैं, 5 को 0 से मल्टीपल कर 0, देन यहाँ पे शेषफल 1। ठीक है, तो यह रिमाइंडर 1, फिर बाद में 0 + 2 ले रहा हूँ मैं, 0 + 2 तो यह 2, और यहाँ पे 2 5, तो यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा कंडीशन, 5 को 0 से मल्टीपल किया तो 0, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये 2 ले लिया, फिर बाद 3 और ये 4, फिर अब 1 का 0 के साथ क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। 1 का 1 के साथ क्या आएगा, देखो 1 + 1 5, तो यहाँ 1 + 1 2, देन 5 में 2 में 5 का डिवाइड, यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, फिर बाद में 1 का 2 के साथ 3, और 1 का 3 के साथ 4, और देखो 1 का 5 के साथ, 1 का 4 के साथ 1 + 4 5, देन यहाँ पे 1 + 4 5 होता है 5 में, और 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम होता है, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। शेषफल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर बाद में 2 का 0 के साथ कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। 2 का 1 के साथ 3 आ जाएगा, 2 + 1 3, और 3 में 5 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। ठीक है, 2 का 3 के साथ यहाँ पे, यहाँ 2 का 2 के साथ 4, तो 4 में 5 का भाग दूंगा मैं, तो यहाँ पे 4 में 5 का भाग 4 बार, यहाँ पे शेषफल 4 ही आएगा। फिर 2 और 3 को जोड़ूंगा, या 2 + 3 5, 5 में 5 का भाग 1 बार जाता है, यानी शेषफल 0 आएगा। 2 + 4 कितना हो गया, देखो यहाँ पे आ रहा है बेटा 2 + 4, 2 + 4, देन यहाँ पे 6, और 6 में किसका भाग देना है बेटा, 6 में देना हमें 5 का भाग, तो 1 × 5 =
तो शेषफल 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लिया। फिर बाद में यहाँ पे 3 + 0 3 ही होगा, 3 + 1 4, 4 का 4 ही होगा, 3 + 2 5, 5 और 5 का भाग एक बार, यानी शेषफल कितना आ जाएगा 0। 3 + 3 6, 6 में 5 का भाग एक बार जाता है, शेषफल 1 बचता है यहाँ पे। फिर 3 + 4 7, 7 में 5 का भाग देते हैं तो यहाँ पे शेषफल 2 आता है यहाँ पे। फिर बाद में 4 + 0 यहाँ पे 4 ही आएगा। फिर 4 + 1 5, 1 यहाँ पे 0 शेषफल आ जाएगा, बिकॉज ऑफ 5 में 5 का भाग कितने बार एक बार जाता है, कंप्लीटली होता है, तो शेषफल 0 आ जाता है। 4 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 + 2 यहाँ पे 6, और 6 में 5 का भाग देते तो यह शेषफल 1 बचता है। फिर 4 में 3 जोड़ता हूँ मैं, 4 में कितना जोड़ती हूँ 7, 7 में 5 का भाग देता हूँ 2 शेषफल होता है। 4 + 4 8, 8 में 5 का भाग दिया तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गई, ये कंपोजिट टेबल आ गई। क्या आ गई हमारे पास, ये कंपोजिट टेबल आ गई है। बाकी का हम बाकी के जो रूल्स हैं वो क्या रूल है, देखो सबसे पहले है बेटा क्लोजर लॉ। क्या है क्लोजर लॉ। ठीक है, और क्लोजर लॉ कहता है क्या हमें, समवर्त नियम, जिससे क्या कहते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट टेबल बिलोंग टू जी, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है कंपोजिट टेबल के वो कहाँ से आते हैं बेटा, जी से ही बिलोंग करें। जी 0 1 2 3 4, इसके बाहर के कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दे नहीं रखा है। ठीक है, इसलिए जी इज द क्लोज विद रेस्पेक्ट टू +5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑल द एलिमेंट्स all the elements of composite table belongs to G। सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से आते हैं, कंपोजिट टेबल से ही आते हैं। जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं बेटा, जी से बिलोंग करते हैं। जो सारे के सारे कंपोजिट टेबल के एलिमेंट्स दे रखे वो कहाँ से आते हैं बेटा, जी से आते हैं। इसलिए यहाँ पे कह सकता हूँ मैं जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू, या क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू +5। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो जी है समवर्त नियम का अनुपालन करेगा, किसके रेस्पेक्ट में, 5 या +5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे समझेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखो यहाँ पे G2 रूल, और G2 रूल है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है हमें बेटा, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ABC इज एप्सिलॉन जी, प्रत्येक एलिमेंट ABC इज एप्सिलॉन जी। और यहाँ पे लिख रहा हूँ A + 5B + 5C इज इक्वल टू A + 5 + B + 5C। और यहाँ पे A इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बेटा 2, B इज इक्वल टू यहाँ पे ले रहा हूँ 3, और C इज इक्वल टू यहाँ पे ले रहा हूँ 4। ठीक है, और इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे A + 5B 2 + 3 2 + 3 2 + 3 और मॉड्यूलो 5 है, और +4 यानी कि मॉड्यूलो 5 4। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ A यानी 2 + या 5, और यहाँ पे B कितना है, यहाँ पे 3 + और यहाँ 5 और C 4। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया। 2 + 3 यानी कि यहाँ पे जब मैं 2 + 3 करता हूँ तो 5 आता है, 5 में 5 का डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना आता है बेटा 0। तो 0 + 4, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे 3 + 4 7, और 7 में 5 का डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना आता है 2 आता है। और यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 2 + 2, ठीक है, 2 + 2। तो 0 में 4 जोड़ूंगा तो 4, 4 में 5 का बाद है तो शेषफल 4 ही आएगा। ये 4 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 में 4 का बाद, 4 में 5 का बाद तो शेषफल 2। तो LHS बराबर RHS, यानी कि ये भी क्या होगा बेटा टेकिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका मतलब कि जो एसोसिएटिव लॉ का यहाँ पे क्या होगा अनुपालन होगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है, G3 रूल। और G3 रूल हमें क्या कहता है, आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। और आइडेंटिटी फ्रॉम टेबल
देखो यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या कर रहा हूँ, देखो फ्रॉम कंपोजिट टेबल ई इज इक्वल टू 0 होगा। ई इज इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी। हमेशा ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कि जब ऊपर वाला ये वाली पंक्ति हमारे पास ये दे रखी है, वो की वो सेम पंक्ति यहाँ पे आ जाती है, ये वाली सेम पंक्ति इसमें आ जाती है, किसमें कि यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं, देन यहाँ पे जो पहला जो डिजिट होता है, पहला अल्फ़ाबेट होता है, कुछ भी दे रखा, तो ये क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे ऊपर वाली रो या ऊपर वाली पंक्ति एज इट इज यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो पहली पंक्ति आ जाती हैं, तो इसका पहला अल्फ़ाबेट या डिजिट ही क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी होता है। और यहाँ पे 0 दे रखा, देन यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0, ठीक है। ई इज इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। यानी इस समूह की जो आइडेंटिटी होगी वो 0 होगी, बिकॉज ऑफ, वापस समझा रहा हूँ कि जब हमारे पास सॉल्व करते हैं कंपोजिट टेबल में इस प्रकार 0 1 2 3 4 लिखा होता है, और यहाँ पे वापस पहली पंक्ति में सॉल्व करने के बाद मॉड्यूलम के माध्यम से सॉल्व करने के बाद वापस वो नंबर्स या एलिमेंट्स कह सकता हूँ मैं, या फिर कुछ किसी भी प्रकार का अल्फ़ाबेट नंबर्स एलिमेंट्स जो आ जाए, तो वो जिसमें पहला जो नंबर या डिजिट दे रखा है वही क्या होता है हमारा आइडेंटिटी होता है। फिर बाद में नेक्स्ट देते हैं इन्वर्स। क्या देखते हैं बेटा इन्वर्स। और इन्वर्स किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ ले लेता हूँ मैं इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स, और इन्वर्स के लिए भी कंडीशन फ्रॉम टेबल इन्वर्स ऑफ 0 इज 0, फ्रॉम टेबल इन्वर्स ऑफ 0 इज 0, यानी 0 का इन्वर्स हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। 0 का इन्वर्स हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा इन्वर्स ऑफ 1 इज, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4, इन्वर्स ऑफ 1 इज, और यहाँ पे लिखा मैंने 4। क्या लिखा मैंने 4। ये क्यों लिख रहा हूँ देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसको बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया था आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है 0 आई। आइडेंटिटी हमारे पास क्या ही है 0 आई है, और यहाँ पे आइडेंटिटी 0, तो 0 का इन्वर्स 0 ही होगा, 0 का इन्वर्स 0, और यहाँ पे 1 का इन्वर्स निकालना है, तो 1 के इन्वर्स में यहाँ पे 0 यहाँ पे दे रखा है, 1 0 यहाँ पे दे रखा है, फिर बाद में 1 0 ये दे रखा है, फिर बाद में 1 0 यहाँ पे दे रखा है, फिर बाद में 1 0 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो 0 इस प्रकार से दे रखा है। 1 का जो इन्वर्स होगा वो मैं ले रहा हूँ 4, बिकॉज ऑफ 0 का जो इस तरह से जो पंक्ति दे रखी यहाँ पे इसके सामने 4 दे रखा है, इसलिए इन्वर्स ऑफ 1 इज 4। और अगर मैं इन्वर्स ऑफ 2 करना चाहता हूँ, मैं इन्वर्स ऑफ 2 इज, तो इन्वर्स ऑफ 2, तो यहाँ पे दे रखा 0, और 0 के सामने ये 3 दे रखा, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। और फिर बाद में इन्वर्स ऑफ 3 इज, इन्वर्स ऑफ 3, तो इन्वर्स ऑफ 3 यानी 0 ये दे रखा, 0 के सामने ये 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट ले रहा हूँ इन्वर्स ऑफ 4 इज, इन्वर्स ऑफ 4, और 4 के सामने ये 0 ये दे रखा है, और 0 के सामने ये 1 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे इसका कम्यूटेटिव, या फिर मैं कह सकता हूँ कम्यूटेटिव, या फिर अबेली, ठीक है, G5 रूल, ये G5 रूल, ये G कौन सा था 4 था, और ये G5 क्या है कम्यूटेटिव रूल, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। इसको किसी भी प्रकार से कह सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम टेबल में क्या ले रहा हूँ, देखो मैं कि टेबल से a प्लस बी, और या फिर क्या करता हूँ a
प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। क्रम का विनिमय करना है यहाँ पे, जहाँ प्रत्येक ए बी इज एप्सिलॉन जी, ठीक है। यानी कि क्रम विनिमय करने के बाद यही चीज़ आएगी हमारे पास। देन यहाँ पे कह सकता हूँ जी इज ए एन अबेलियन, ठीक है, एन अबेलियन, इसलिए कह सकता हूँ जी क्या है, अबेलियन है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। या फिर मैं देखो इस सारणी में देखना चाहते हैं तो देखो किस प्रकार से हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 1 2 3, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, समेट्रिक मैट्रिक्स। फिर बाद देखो 3 4, ये 3 4, ये 3 4, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो 1 2, ये 1 2 और ये 1 2, ये 1 1, ये 3 3, सिमेट्रिक्स क्या बन रहा है हमारे पास, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बन रहा है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया है। वापस बता देता हूँ बेटा, प्रूव दैट द सेट ऑफ रेड्यूस्ड क्लासेस मॉड्यूलो 5 इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू +5। देन यहाँ पे कंपोजिट टेबल, और कंपोजिट टेबल में यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से कंपोजिट टेबल बनाई, ये तरीका तुम लोगों को आना चाहिए। फिर क्लोजर लो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट टेबल बिलोंग टू जी सच दैट जी इज द क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू +5, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट है वो कहाँ से आते हैं बेटा, जी से आते हैं, इसलिए क्या होगा बेटा, ये समवर्ती नियम का अनुपालन होगा। एसोसिएटी लॉ में यहाँ पे ए बी सी इज एप्सिलॉन जी, देन ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए इज 2, बी इज 3 और सी इज 4 लिया। उसको सोल्व करने पर यहाँ पे फिर 4, यहाँ पर भी 4, यानी एसोसिएटी लॉ का क्या होता है, अनुपालन होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी लिया, आइडेंटिटी किस प्रकार लिया, फ्रॉम टेबल ई इज 0 इज द आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो पहली पंक्ति जो यहाँ पे दे रखी है 0 1 2 3 4 और यहाँ दे रखी है 0 1 2 3 4, यानी ये वाली पहली पंक्ति एग्जैक्टली सॉल्यूशन में भी आ जाए, देन यहाँ पे जो इसका पहला अल्फाबेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी होता है। और ई इक्वल टू यहाँ पे क्या लिया हमने, 0 लिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनवर्स फ्रॉम टेबल इनवर्स ऑफ 0 इज 0 ऑलवेज, ठीक है, यानी कि 0 का इनवर्स हमेशा 0 ही होता है। और यहाँ पे मैं क्या लिखा, देखो इनवर्स ऑफ 1, तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ 1 यानी 0, इसके 0 यहाँ पे दे रखा, 0 के सामने 4, तो इनवर्स ऑफ 1 इज 4। 2 का इनवर्स कितना होता है 3, और 3 का इनवर्स कितना होता है यहाँ पे 2, और 4 का इनवर्स कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आगे समझ गया फ्रॉम कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ में हमें पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 1 2 1 1 3 3, इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, क्रम का विनिमय हो रहा है या क्रम का विनिमय हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ हो रहा है, इसलिए क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। If G is equal to 1 2 3 4 5 6, there proof that सिद्ध कीजिए कि G क्रॉस 7 इज अबेलियन ग्रुप, यानी कि आपकी बार जो मॉड्यूलम लेना है वो 7 लेना है, और किस में लेना है, मल्टीप्लिकेशन में लेना है। किस में लेना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में लेना है। तो यहाँ पे इसको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, और आंसर में सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कंपोजिट टेबल। और कंपोजिट टेबल किस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पे कंपोजिट टेबल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 तक दे रखा है, तो ये 6 भी ले लिया। 0 या फिर या क्रॉस 7 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे ये 6। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 0 का 0 के साथ मल्टीपल को 0, और 0 में 7 का भाग देता तो यहाँ पे 0 आएगा,
ठीक है। 0 को 1 से मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 में 7 का भाग देता है तो शेषफल यहाँ पे कितना आता है, 1 ही आता है। कैसे आता है देखो यहाँ पे कि 0 में 7 का भाग देता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमें लाना है कितना है, 0 लाना है, ठीक है। तो 0 को मैं अगर मैं किससे मल्टीपल करूँ यहाँ पे बेटा, 0 को अगर मैं, 1 मिनट बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 को 0 के साथ मल्टीपल करना है, किसको किसके साथ मल्टीपल करना है, 0 का, अच्छा हमने कुछ गलत लिख दिया ना, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट हमने यहाँ पे गलत करा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीपल करूँगा तो यहाँ 1 आता है, और 1 में मैं 7 का डिवाइड करता हूँ, मैं 1 में 7 का डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 में 1 को 2 से मल्टीपल करता हूँ तो 2 आएगा, 2 में 7 का डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, ठीक है। फिर बाद 1 को 3 से गुणा करता हूँ तो 3 आता है, और 3 में जब 3 में 7 का भाग देता है तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 1 को 4 से गुणा करता हूँ तो 4, और 4 में मैं यहाँ पे लिख दिया 7, और ये 4, 4 में यहाँ 0 0 4, ठीक है, शेषफल 4। फिर यहाँ 5, और 1 को 6 से गुणा करूँ तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से गुणा करूँगा तो 2, 2 में 7 का भाग दे देता तो यहाँ शेषफल 2 ही आएगा। 2 को 2 से गुणा करूँ तो 4, और 4 में 7 का भाग तो शेषफल 4 ही आएगा। 2 को 3 से गुणा करूँगा तो 6, और 6 में 7 का भाग दे तो शेषफल 6 ही आएगा, ठीक है। 2 को 4 से गुणा कर तो 8, यहाँ पे 8, 8 में 7 का भाग दिया तो शेषफल यहाँ पे कितना आया बेटा, 1 आया, कितना आएगा, 1 आया। 2 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो 10, 10 में 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा, 3। 2 को मैं 6 से गुणा करूँ तो 12, और 12 में जब मैं 7 का भाग दे देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, एक सातों सातों, ठीक है, एक सातों सातों, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 1 से गुणा करूँ तो यहाँ पे शेषफल 3, 3 को 2 से शेषफल 6, और 3 को 3 से 9 तो यहाँ पे शेषफल 2, 3 को 4 से 4 3 12, और यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, 5। 3 को 5 से गुणा करूँगा तो 15, और 15 और हाँ 2 14, देखो यहाँ पे 15 ही आया, और 7 का भाग 7 2 14, तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 3 को मैं 6 से 6 18, 6 18, और यहाँ पे देखो 6 18, 7 का भाग देना है मुझे तो 2, 6 18, हाँ 2 14, तो शेषफल कितना आएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे 4 को 1 से गुणा किया तो 4 शेषफल, 4 को 2 से 8 तो यह शेषफल 1। फिर बाद में 4 3 12, शेषफल कितना आ जाएगा, 5। फिर 4 चौक 16, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2, हाँ 2 14, शेषफल 2 बचेगा, ठीक है। फिर बाद में 4 को 5 से 5 चौक 20, तो आतरी की यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। फिर बाद में 7 को 4 को 6 चौक 24, 7 21, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर बाद 5 को 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे 5, 5 को 2 से 10, तो यहाँ पे शेषफल 3। फिर 5 को 3 से गुणा करो 15, तो शेषफल 1। 5 को 4 से 5 20, तो यहाँ पे शेषफल 5, 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 5 को मैं 5 से गुण 5 25, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पे 5 को 6 से 5 30, तो 5 28 होता है, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बाद 6 को 1 से, तो यहाँ पे शेषफल 6, 6 को 2, 6 2 12, तो यहाँ पे शेषफल 5, तो 6 6 3 18, और यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, हाँ 2 14, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 6 को 6 चौक 24, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3। फिर बाद में 6 5 30, तो यहाँ पे 28, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 2। और 6 चौक 36, तो हाँ तो मुझे 35 होता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कंपोजिट टेबल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कंपोजिट टेबल आ जाएगी। और फिर बाद में इसको क्या कर रहे हैं बेटा, सोल्व कर रहे हैं। देखो किस प्रकार से सोल्व हो जाएगा, यहाँ पे क्लोजर लो, फिर एसोसिएटी लो, फिर बाद में हमारे पास आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स, इन्वर्स के बाद यहाँ पे कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो के बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट। सबसे पहले ले रहा हूँ मैं क्लोजर लो, G1 रूल, और क्या कहता है क्लोजर लो, क्लोजर लो, ठीक है। और क्लोजर लॉ क्या कहता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट टेबल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट टेबल बिलोंग्स टू जी। कहाँ से आता है बेटा,
जी से आते हैं, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे कंपोजिट टेबल या फिर कह सकता हूँ मैं कि ये क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस 7 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल द एलिमेंट्स all the elements of composite table belongs to G such that G is closed with respect to क्रॉस 7, ठीक है। यानी क्रॉस 7 के साथ क्या होगा बेटा, ये समवर्ती नियम का अनुपालन करेगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एसोसिएटिव लॉ, यहाँ ले रहा हूँ G2 और क्या कह रहा है बेटा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे ए बी सी एप्सिलॉन जी, ए बी सी कहाँ से आता है बेटा, जी से आता है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं ए क्रॉस 7 बी क्रॉस 7 सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 7 बी क्रॉस 7 सी और यहाँ पे इस प्रकार से मैंने कर लिया। ए क्रॉस यहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ बेटा, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 3, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं 5 ले लेता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, 3 क्रॉस 7 4 फिर बाद में क्रॉस 7 5 इज इक्वल टू या ए यानी 3 क्रॉस 7 और यहाँ पे बी कितना देगा 4 क्रॉस 5, ठीक है। इस प्रकार से देखो 4 3 कितना होता है 12, 12 में 7 का भाग दूंगा तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 5, तो 5 क्रॉस 5 फिर बाद में यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देखो 5 चौक 20 होता है और यहाँ पे 5 चौक 20 में जब 7 का भाग देते तो शेषफल कितना आएगा 5 आएगा, शेषफल 6 आएगा, ठीक है। तो 5 चौड़ी 25 में 7 का भाग 7 3 21, देन यहाँ पे शेषफल कितना आएगा बेटा हमारे पास 7 3 21, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 3 18 और 6 3 18 में जब मैं 7 का भाग देता तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इज इक्वल, देन यहाँ पे कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ में ये अनुपालन हो रहा है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ले रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड, इधर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा अनुपालित होगा। और आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी, ठीक है। और आइडेंटिटी यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ मैं कि फ्रॉम कंपोजिट टेबल E इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ 1 इज द आइडेंटिटी, ठीक है। इज द आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है। देख यहाँ पे मैंने क्या कहा, आइडेंटिटी के लिए मैंने बताया था कि जब यहाँ पे जब ये वाली पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति और नीचे वाली पंक्ति सेम आ जाती है, ठीक है, ये वाली पंक्ति और नीचे वाली सेम आ जाती है तो पहला अल्फाबेट या डिजिट या एलिमेंट्स जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप या फिर जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 का आइडेंटिटी क्या होगा वो ई इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ये आइडेंटिटी हो गया। फिर बाद में ये कौन सा रूल था G3, अब G4 रूल, और G4 रूल पे क्या कह रहा है हमें इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। और इनवर्स क्या होता है, देखो यहाँ पे इनवर्स लो क्या होता है, इनवर्स देखो फ्रॉम द टेबल या फिर मैं कह सकता हूँ मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ मैं, देखो फ्रॉम टेबल इनवर्स ऑफ, देखो फ्रॉम टेबल इनवर्स ऑफ 1 इज 1, ठीक है। इनवर्स 1 ऑफ 1 इज 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 कहाँ पर, देखो यहाँ पे जो पहला होता है वही 1, ठीक है। इनवर्स ऑफ 1 इज 1 होता है, ठीक है। देन यहाँ पे 1 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है एक तो 1, फिर ये दे रखा है 1, फिर ये दे रखा है 1, फिर ये दे रखा है 1 और फिर ये दे रखा है 1। इसके सामने ये जो बनेगा वो क्या होगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ मैं कि इनवर्स
ऑफ टू इज 4 होगा। इनवर्स ऑफ 2 के सामने या 1 देर का 1 के सामने 4 ये देर का है तो 4, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ इनवर्स ऑफ 3 इज इनवर्स ऑफ 4 इज इनवर्स ऑफ 5 इज इनवर्स ऑफ 6 इज, ठीक है। तो 3 का इन्वर्स क्या होगा, 3 का इन्वर्स क्या होगा, 5 होगा, ये 5 और 4 का इन्वर्स यहाँ पे 2, ये 2, फिर बाद में 5 का इन्वर्स 3, ये 3 और फिर बाद में 6 का इन्वर्स क्या होगा, 6 का इन्वर्स 6 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं सारे के सारे इन्वर्स कहाँ से आते हैं बेटा, यहीं से आते हैं, ग्रुप से ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं कि ये भी क्या होगा, इन्वर्स या प्रतिलोम में क्रम या प्रतिलोम का नियम अनुपालन होगा इस ग्रुप में। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कम्यूटेटिव लॉ G5 रूल, और यहाँ पे G5 रूल क्या कहता है बेटा, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, देखो यहाँ पे कि फ्रॉम टेबल किसी भी टेबल से यहाँ पे A क्रॉस 7 B इज इक्वल टू B क्रॉस 7A, ठीक है। क्रम को विनिमय करने के उपरांत भी वही चीज़ आएगी। देन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं G इज अबेलियन, ठीक है। G इज एन अबेलियन, ठीक है, अबेलियन ग्रुप। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। या फिर मैं इसको देखो, ये जो कम्यूटेटिव लॉ होता है इसको मैं इस यहाँ से भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो 2 मैट्रिक्स आई हुई यहाँ से बन रहा है, देखो यहाँ 2 6 3 2 6 3 4 2 4 2 4 2 4 2, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ मैट्रिक्स आई बन रहा है, प्रत्येक में बन रहा है यहाँ पे 2 5 1 4 2 5 1 4, यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे 4 6 1 3 5 4 6 1 3 5, ये यहाँ पे बन रहा है, देखो इस प्रकार से। फिर बाद में यहाँ पे देखो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन रहा है, मैट्रिक्स आयु बन रहा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैट्रिक्स आयु या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। तो यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये था बेटा हमारे पास मॉड्यूलो इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज का संदेश इस प्रकार से है, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे